हम वेक्टर स्पेस के टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं फिर भी उसकी थ्योरी नहीं करवा रही, सही है। तो जब थ्योरी करनी हो तो कमेंट में बता देना, तो फिर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि थ्योरी की किसी को ज़रूरत होगी, क्योंकि वो हम पढ़ भी रहे होते हैं, सही है। तो सिंपल, अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो ए एक्स इक्वल टू 0 होगा। अगर नॉन होमोजीनियस होगी तो ए एक्स इक्वल टू बी होगा, मतलब कॉन्स्टेंट होगा, सही है। वेक्टर स्पेस के पूरा टॉपिक है, सही है। अब ये रैंक ए जो है वो नंबर ऑफ अननोन की इक्वल हो जाए तो हम उसको कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सही है। अगर रैंक ए है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ अननोन के, तो हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सही है। अगर ए एक्स इक्वल टू 0 मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालें वो इक्वल नहीं आए 0 के, तो हम उसको कहेंगे यूनिक सोल्यूशन, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, सही है। और अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है और हम उसका डिटरमिनेंट निकालें वो 0 आ जाए, तो हम कहेंगे डिपेंडेंट है, सही है। इसी तरह हमें वो बता रहा है कि अगर हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी है ना, मतलब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालें वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम उसको कहेंगे यूनिक सोल्यूशन और वो स्पैनिंग सेट है, सही है। अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालें वो 0 के इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे ये स्पैनिंग सेट नहीं है। यही पूरी थ्योरी थी जो पूरी यूज़ होगी, सही है। मैंने शॉर्ट उसमें लिखी है ताकि ना मतलब मुझे आसानी हो जाए, सही है। लेकिन थ्योरी वैसे अगर पढ़नी है तो वो तो बहुत ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी है, यही सारे क्वेश्चन में यूज़ होगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा अच्छे से। और ये कि लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट निकालने के लिए हमारे लिए ये वाली जो इक्वेशन है ये ज़रूरी है, सही है। अब अगर हम सवाल पढ़े करें, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर इन आर क्यूब इज लीनियरली इंडिपेंडेंट या और डिपेंडेंट, सही। तो हमें ये बताना है, सही। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, सही है। तो हमारा इक्वेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस डॉट सी के वी के इक्वल टू 0, सही है। जब 0 आया तो मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है, सही है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है, ये हमारा V3 है, सही है। सबसे पहले क्या C1 लिखा है, यहाँ पर हमने V1 क्या है 1 2 3, फिर प्लस C2 लिखा, फिर जो भी C2 था हमारा 0 1 5, इस तरह प्लस C3 लिखा और वो था -2 0 और ये आगे 1 और इक्वल टू 0 डाल दिया हमने, सही। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है C1 प्लस 2C2 प्लस 3C1, इस तरह करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा डायरेक्ट करें, जो हम इक्वेशन इस तरह कहेंगे C1 प्लस 0C2 -2C3 इक्वल टू 0। पहले मल्टीप्लाई करके फिर जो भी पहले वैल्यू है ना उनको एक साल लिख देना है, सही है। फिर इसके बाद अगर हम दूसरे का देखें तो ये हो जाएगा 2C1 प्लस C2 0 C3 इजिकल टू 0, इस तरह पे ये हो जाएगा 3C1 प्लस 5C2 प्लस C3। मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना रही हूँ, लेकिन तुम लोग पहले मल्टीप्लाई करके फिर आराम से इक्वेशन बना सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, सही। अगर हम इसको देख लेते हैं तो ये बन जाएगा, ये हमारा बन गई है। अब हम इसको वो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये 0 -2, ये हो जाएगा 2 1 0, ये हो जाएगा 3 5 और ये 1। अब हमें वही करना है जो हम हमेशा से करते हुए आए हैं, हमें एचलॉन फॉर्म बनानी है इसकी, सही है। तो एचलॉन फॉर्म बनाने के लिए और उसके बाद हम इसका रैंक निकालते करेंगे, देख रहे होंगे 3 4 5। मैं इस तरीके से चलूँगी, इस तरीके से सीक्वेंस में फॉलो करूँगी। तो इधर मुझे 0 चाहिए तो 2 R1 - R2 कर देंगे, सही है। तो ये हम यहाँ करते हैं, तो 2 R1 क्या है मेरे पास, R1 मेरे पास 1, माइनस कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 0 0। 2 R1 क्या है मेरे पास 0, माइनस कर देंगे R2 से जो है 1, तो ये हो जाएगा -1, सही है। 2 R1 क्या है मेरे पास -2, R2 क्या है -0, तो ये आ जाएगा -4 और बाकी 3 5 1 एज इट इज़ रहा, सही है। अब यहाँ 0 चाहिए तो क्या कर देंगे 3 R1 माइनस R3, तो 1 0 -2 0 -1 -4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 3 R1 क्या है 0, -R3 क्या है 5, तो ये आ जाएगा -5। 3 R1 क्या है -2, ये उल्टा कर लोगे तो ये माइनस वाला ख़त्म हो जाएगा ना।
3 R2 क्या है माइनस R1 क्या है -2, माइनस कर देंगे इसको हम R3 से जो है 1, तो ये आ जाएगा -7। अब मुझे इसको 1 बनाना है तो इसको मैं डिवाइड बाय कर दूँगी 1 से, डिवाइड बाय कर दूँगी -1 का। R2 को मैं डिवाइड कर दूँगा अगर हम -1 से, तो ये हमारे बन जाएगा 1 0 -2 0 1 4 0 -5 -7। अब मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, R2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं 5 से, प्लस कर दूँगी R3 में। अब ये करते हैं हम इधर, सही आ जाएगा 1 0 -2 0 1 4 और यहाँ पर 0 0। अब देखते हैं 5 R2 क्या है हमारे पास, R2 है हमारे पास 1, फिर प्लस कर देंगे R3 जो है -5, तो ये हमारे पास 0 आ गया, सही है। 5 R2 क्या है मेरे पास 4, R2 क्या है 4 प्लस -7, यह आ जाएगा 13, सही है। अब एक काम करते हैं, R3 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 13 से, तो ये आ जाएगा 1 0 -2 0 1 4 0 0 1। अगर हम अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने कि क्या कहते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने कि क्या था, हाँ इसका रैंक निकालो तो क्या बन रहा है 1 2 3, रैंक क्या आ रहा है 3 आ रहा है। नंबर ऑफ अननोन कितने थे, मतलब क्या कहते हैं C1 C2 C3, नंबर ऑफ अननोन कितने थे 3। यहाँ हमने पढ़ा था अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगी आ रहा है ना सर, तो रैंक ए जो होगा वो नंबर ऑफ अननोन की इक्वल हो जाएगा। रैंक ए जो है वो नंबर ऑफ अननोन की इक्वल हो गया है, तो हमारे पास क्या है आंसर, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, सही इंडिपेंडेंट, सही। तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अगला सवाल भी सेम ही है, हमें क्या करना है, हमें करना है क्या कहते हैं, हमें फाइंड करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ये जो सेट ऑफ वेक्टर हमें दिया हुआ है, सही है। तो हम इसको करते हैं, सबसे पहले वही C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 इजिकल टू 0, सही है। C1 लिया और V1 ले लिया, V1 क्या है 1 0 -1 0, फिर प्लस C2 लिया, फिर V2 ले लिया 1 1 0 2। अगर टाइम बचा है तो मैं थ्योरी अलग से कवर करवा दूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, मतलब कि वेडनेसडे तक हमारा टेस्ट है ना, तो अगर टाइम बचा फिर 3 1 3 और प्लस C4 0 1 -1 2, सही आ गया हमारे पास। अब इसको करने के क्या डायरेक्ट तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करेंगे C1 आ जाएगा, फिर 0 C1 आ जाएगा, इस तरह करके। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट जो हमारा तरीका है बनाने का वो मैं बना लेती हूँ। यह आ जाएगा 1, बल्कि पहले लिखना पड़ेगा ना, C1 प्लस C2 प्लस C2 प्लस 0 C3 प्लस 0 C4 इजिकल टू 0, 0 C1 प्लस C2 प्लस 3 C3 प्लस C4 इजिकल टू 0, माइनस C1 प्लस 0 C2 प्लस C3 माइनस C4 इजिकल टू 0, 0 C1 प्लस 2 C2 प्लस 0 C3 और ये हो जाएगा प्लस 2 नहीं प्लस 3 C3 फिर प्लस 2 C4 इजिकल टू 0। अब सिंपल बनाना है वो मैं बनाते हैं, 1 1 0 0 0 1 3 1 माइनस 1 0 1 -1 0 2 3 2। अब इसको हम एचलॉन फॉर्म में हमें करना है, उसके बाद हम देखेंगे, मतलब एचलॉन फॉर्म जो हमने शुरू में पढ़ी वो हमारी कितनी ज़रूरी है, हर चीज़ में यूज़ होती जा रही है, सही है। तो हम करते हैं, तो हम जो हम तरीका वो सीक्वेंस सॉल्व करेंगे वो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद यहाँ तक रखते हैं, सही। फिर बाकी जो मैंने बताया वैसे ही करेंगे, सही।
तो इधर 0 चाहिए, हमारे पास 0 है, बस इधर हमें मसला चल रहे हैं हमारे, तो हम कर देते हैं R1 प्लस R2 कर देते हैं, हो जाएगा। R1 प्लस R3 कर लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा ये वाला काम भी। सही, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0, ये हो जाएगा 0 1 3 1, ये हो जाएगा R1 प्लस R3, 1 प्लस 1, कैलकुलेटर मेरा ख़राब है, 1 प्लस -1, ये हो जाएगा 0, 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, और 0 प्लस -1 हो जाएगा -1, और आ जाएगा 0 2 3 2 3 2। सही है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ये कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना था, इधर आना था। अब ये 1 हमें चाहिए था, बाकी सब 0 0 चाहिए, इधर 0 0 चाहिए, इनको 0 0 बनाते हैं। सही है, तो अगर मैं R2 को माइनस कर दूँ R3 से तो ये बन जाएगा 1 1 0 0 0 1 3 1, हो जाएगा 0 1 -1 इज 1 -1 0, 3 -1 2, 1 प्लस -1 0 ही बन रहा है, 1 -1 हो जाएगा ना, सॉरी -1, ये हो जाएगा 2। सही, ये हो जाएगा 0 2 3 2। अब इसको 0 बनाना है 2 को, तो ये मैं कर दूँगी 2 R2 माइनस R4, 2 R2 माइनस R4। तो हम ये करते हैं 1 1 0 0, यह आ जाएगा 0 1 3 1, 0 0 2 2। आगे हम देखते हैं अब 2 R2 था, R2 क्या दिया हुआ मेरे पास 0, ये तो मेरे पास वैसे ही 0 हो जाएगा ना। सही है, 2 R2 क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 1, माइनस कर देंगे R4 जो 2 है, ये भी 0 आ गया हमारे पास। 2 R1 क्या दिया, R2 क्या दिया हुआ है 3। सही है, इसको माइनस कर देंगे R4 से, R4 क्या दिया हुआ है 3, ये भी 3 आ गया, दोबारा से 3। सही है, ये क्या दिया हुआ है 2, R2 क्या दिया हुआ है, R2 क्या दिया 1। सही है, 1, और उसको माइनस कर दिया 2 से, तो हमारे पास आ गया 0। सही है, अब हम अगर क्या करें, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है ना। तो अगर मैं कर लूँ कि हमें कर लेती हूँ डिवाइड बाय R3 को मैं डिवाइड बाय कर देती हूँ 2 से। सही है, डिवाइड करा है मैंने, 1 1 0 0 नज़र आ रहा है, 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 3 0। अब मुझे इसको 0 चाहिए, बनाना है, तो मैं क्या कर देती हूँ, मैं इन दोनों का इक्वेशन का काम ले लेती हूँ ना। मैं कर लेती हूँ R2 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, R3 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, और माइनस कर देती हूँ R4 से। सही है, तो मैं किधर लिखूँ ये चीज़, इधर लिख लेते हैं, पेज बजाते हैं। तो ये 1 1 अलग मार्क से लिखना है ताकि समझ में आ जाए। 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1, और इसका देख लेते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसका हम देख लेते हैं 3, R3 क्या है हमारे पास 1, माइनस कर देंगे उसको, R4 क्या है 3, 0 आ गया, 3 R1 क्या है, नहीं 3 R3 क्या है 1, माइनस कर देंगे उसको R4 से 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। अब हमें क्या करना है, इसको हमें 1 करना है, तो मुझे क्या करना है होगा, R3 को अगर मैं डिवाइड बाय कर दूँ 3 से, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। सही है, तो वो हम कर लेते हैं, इधर नज़र आ रहा है, हाँ, वो हम कर लेते हैं इधर 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1, और ये 0 0 0 और ये 1। सही, तो ये हमारे पास हो गया है काम। अब हमें वही देखना है कि हम अगर रैंक A निकालें तो 1 2 3 4 आ रहा है, और अगर हम नंबर ऑफ़ अननोन निकालें तो वो भी कितने थे 4 थे। अगर ऐसा हमारे पास हो रहा है तो हमने क्या बोला था, हमारे पास क्या है इक्वेशन,
तो हम लिख देंगे रैंक ए जो है वो इक्वल है यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन के, मतलब 4 के। रैंक ए जो है 4 है, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 4 है। हैंस द सिस्टम हैज़ यूनिक और ट्राइवल सोल्यूशन एंड V1 V2 V3 V4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है। अब हम ये वाला सवाल करते हैं, तो हम अब इसको करते हैं। तो ये हमारा V1 है, ये V2 है, ये V3 है। सही है। तो हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल टू 0। इसमें भी हमें वही बताना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये वो हमें चीज़ें बतानी है। सही है। तो हम क्या कर लेते हैं सबसे पहले, और ये सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको C1 और उसको V1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। C1 को अगर V1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि हम करना पड़ेगा थोड़ा, 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस C2 2 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर और इसी तरह प्लस C3 x प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेती हूँ काम। C1 सही है, ये देखो कांस्टेंट 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 इधर नहीं है तो 0, ये x वाले एक साथ और स्क्वायर वाले एक साथ। ये C1 प्लस 2 C2 C1 प्लस 2 C2 एक मिनट, C1 प्लस एक मिनट, हाँ C1 प्लस 2 C2 और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 0 इजिकल टू 0 प्लस 0 C3 और इजिकल टू 0। फिर हम कर लेते हैं आगे का। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5 C2 प्लस ये हो जाएगा प्लस C3 इजिकल टू 0 और यहाँ से हम x कॉमन ले लेते थे। इसी तरह एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 2 C1, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस C2, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस C3 और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। सही है। अगर हम इसको उसमें करें मैट्रिक्स में अरेंज करें तो ये हो जाएगा 1 2 0, ये हो जाएगा 1 5 1, ये हो जाएगा -1 -1 1, ये देगा -2 -1 1 और हम कर देंगे इसको इजिकल टू, क्या कहते हैं उसको, अच्छा खैर मैं अपना कैलकुलेटर बन गया, उसमें इतने सारे मैंने 0 दबा दिए थे। चलो क्या कहते हैं, मैं कहाँ थी मैं, अच्छा अब इसको एचलॉन फॉर्म में करना है अब। सही है। तो वो हम कैसे करेंगे, सीक्वेंस फॉलो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह करेंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए तो 1 1 है, इधर चाहिए 0, तो ये कर लेते हैं R1 माइनस R2 कर देते हैं। तो वो हम करते हैं। सही है। तो ये हो जाएगा 1 2 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 is 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 1। सही है। इस तरह करके अब इधर 0 चाहिए तो 2 R1 प्लस R3 कर देते हैं। 1 2 0 0 माइनस 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 R1 R1 क्या है मेरे पास 1 प्लस R3 क्या है मेरे पास -2, ये आ जाएगा 0 2 R1 क्या है मेरे पास 2 प्लस -1, ये हो जाएगा 3 2 R1 क्या है मेरे पास 0 प्लस R3 क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1। अब इधर चाहिए मुझे 1, तो मैं इसको क्या करूँगी, डिवाइड बाय R2 को डिवाइड कर दूँगी -3 से। 1 2 0 0 1 और आ जाएगा 1/3, ये 0 3 1। इसको 0 चाहिए तो R2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 3 से, माइनस कर दूँगी R3 से। सही है। तो 1 2 0 0 1 1/3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 R2 क्या है मेरे पास 0, माइनस कर देंगे R3 से। R3 क्या है मेरे पास, ये तो 0 ही आ जाएगा ना। R1 क्या है 1, R2 क्या है 1, माइनस R3 क्या है 3, 0 3 R2 क्या है मेरे पास, R2 क्या है मेरे पास 1/3, माइनस कर देंगे 1, ये आ जाएगा 0।
सही है। अगर हम इसका रैंक निकालें तो वो क्या आ रहा है 2। रैंक निकालें तो आ रहा है 2। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ़ अननोन चेक करें वो हमारे कितने थे 3। नंबर ऑफ़ अननोन कितने थे 3। सही है। तो हम ये कह सकती हैं कि हम ये कह सकते हैं द सिस्टम हैज़ नो ट्राइवल सोल्यूशन एंड S1 S2 S3 एंड S4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ नहीं, बल्कि हम बोलेंगे V1 V2 V3 एंड V4 आर लीनियरली डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मैंने बोला था ना गलती से अभी, डिपेंडेंट होगा ना। सही है। अगर नंबर ऑफ़ अननोन जो है हमारे पास 2 हैं और कहते हैं रैंक हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ़ अननोन हमारे पास 3 हैं, तो ये क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और दूसरा हम कहेंगे हैंस द सिस्टम इज़ नो ट्रैवल सोल्यूशन या नो यूनिक सोल्यूशन एंड V1 V2 V3 एंड V4 आर लीनियरली डिपेंडेंट। हम डिपेंडेंट का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है। खैर मैं अभी देखिए मैंने अपने रजिस्टर में तो मिस्टेक की हुई है। अगर मैं यहाँ पर मतलब मैंने V लिखा है तो ये V1 V2 V3 V4 हो जाएगा। सही है। अगर मैं यहाँ पर S लिखूँ तो S1 S2 S3 S4 हो जाएगा। फिर उसके हिसाब से वही वाला फॉर्मूला होता है जैसे हम यूज़ करते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 और ये जगह प्लस C4 V4 इक्वल टू 0। सही है। होमोजीनियस के लिए हम कर रहे होते हैं। अब हम इसको बताएंगे कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है, वो हमने बताया हमारे केस। सही। तो अगर S1 हो इधर S होता तो S1 S2 S3 S4 हो जाता। फिर उसके हिसाब से हम बाकी बोल देते चीज़ें। सही। तो मैंने बीच बीच में कभी क्या लिखा हुआ कभी क्या लिखा हुआ है तो फिर मैंने चीज़ बता दी है कि ये थोड़ा मसला है। सही। तो मैं अभी आगे करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको मैंने C1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैंने C2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैंने C3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैंने C4 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना मैं सिखा दूँ थोड़ा सा डायरेक्ट करके ना मैं इसको वहाँ तक ले आती हूँ। 1 ये हो जाएगा कहते हैं 1 C1, ये हो जाएगा 3 C2, ये हो जाएगा 4 C3, ये हो जाएगा -6 और कहते हैं C4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अब मैं डायरेक्ट करें 0 1 6 और ये हो जाएगा 6 0 2 2 2 -3 1 1 -4 -4। सही। ये हमने करी। अब हमें सिंपल इसमें एचलॉन फॉर्म लगानी है। सीक्वेंस वही 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और बाकी सब कुछ तो पता है। अब चलो इसको करते हैं। सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे वहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ पे 0 चाहिए था, वो ऑलरेडी है तो हम कर देंगे 2 R1 माइनस R2 R3। तो हम इधर कर लेते हैं 4 कॉलम बनेगा ना 1 3 4 रो बनेगी -6 0 1 6 0 और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मुझे चाहिए ना तो यहाँ पर 1 1 -4 एज इट इज़। सही है। तो 2 R1 क्या है मेरे पास, मैं बोलती हूँ ज़्यादा। R1 क्या है मेरे पास 1 माइनस कर देंगे R3 मेरे पास क्या है 2 तो ये आ जाएगा मेरे पास 0। 2 R1 क्या है मेरे पास 3 माइनस कर देंगे R3 से, R3 क्या है मेरे पास 2 तो ये मेरे पास आ जाएगा 4। सही है। 2 R1 क्या है मेरे पास 4 माइनस कर देंगे R3 से, R3 क्या है मेरे पास 2। सही है। सही है। 2 R3 क्या है मेरे पास, R1 क्या है मेरे पास -6 माइनस कर देंगे R3 से, R3 क्या है मेरे पास -3 तो हो जाएगा -9। अब इसको 0 बनाना है तो R1 -R2 कर देंगे, R4 कर देंगे 1 3 4 -6 0 1 6 0 0 4 6 -9 ये हो जाएगा 0 3 -1 2 4 -4 ये हो जाएगा 8 -6 -4 ये हो जाएगा -2। सही है। अब इधर मेरे 1 चाहिए था, इधर 0 चाहिए मुझे, तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे मैं 4 से, माइनस कर देंगे R3 से। सही है। ये हो जाएगा 1 3 4 -6 0 1 6 0 0 2 8 -2 0 ही है ना। हाँ। तो हम करते हैं, ये तो हमारे पास एज इट इज 0 हो जाएगा 4
R2 क्या है मेरे पास 1, माइनस कर देंगे R3 से जो है मेरे पास 4, तो ये हो जाएगा 0। 4 R1 क्या R1 R2 क्या है मेरे पास 6, माइनस कर देंगे R3 से, R3 मेरे पास क्या है 6, तो ये आ जाएगा 18। फिर 4 R1 क्या है R2 क्या है मेरे पास 0, माइनस कर देंगे R3 से जो है -9, तो ये आ जाएगा 9। अब इधर मुझे 0 चाहिए तो करते हैं, तो इधर मुझे 0 चाहिए करते हैं, तो 2 R2 माइनस R4, तो जगह 1 3 4 -6 0 1 6 0 0 0 18 9 और 18/9, और ये हो जाएगा अब ये 0। 2 R2 क्या है मेरे पास 1, माइनस कर देंगे उसको हम R4 से, ये आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 0। 2 R2 क्या है मेरे पास 6 है, माइनस कर देंगे हम इसको R4 से जो है 8, तो आ जाएगा 4। 2 R2 क्या है मेरे पास 0, माइनस कर देंगे इसको हम R3 से R4 से, R4 क्या है -2, तो ये हो जाएगा 2 -2 है सॉरी। अब हमें क्या करना है, इसको हमें 1 बनाना है, तो अगर हम 18/9 कर R3 को डिवाइड बाय कर दें 18 से, 1 3 4 -6 0 1 6 0 0 0, ये 18 को हम करेंगे तो ये 1 और 9/18 कर देते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2। इस तरह ये 0 0 4 और ये 2 एज रहा। अब इसको 0 बनाना है तो मैं कर लूँगी, इसको मैं 0 बनाने के लिए मैं कर दूँगी R3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 4 से, माइनस कर दूँगी R4 से, इधर कर लेती हूँ 1 3 4 -6 0 1 6 0 0 0 1 1/2, ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 4 R3 क्या है मेरे पास 1, माइनस कर देंगे R4 से, R4 क्या है मेरे पास 4, ये आ जाएगा 0। 4 R3 क्या है मेरे पास 1/2, माइनस कर देंगे R4 से, R4 क्या है मेरे पास 2, ये आ जाएगा 0। तो अगर हम रैंक निकालें तो रैंक हमारे पास क्या आ रहा है 3, नंबर ऑफ अननोन हमारे पास क्या आ रहे हैं 4, तो ये इक्वल है नहीं इक्वल है, तो ये क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हम लिख देंगे हैंस द सिस्टम हैज़ नो ट्रैवल सोल्यूशन, मतलब कि नो यूनिक सोल्यूशन, एंड V1 V2 V3 V4 आर नियरली डिपेंडेंट। सही है, ये वी लिया था मैंने, तो ये V1 V2 V3 V4 आर कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। आर करते हैं हम, तो ये देख सकते हो इसमें मैंने ये चीज़ सही की है, बाकी जगह मैंने ये गड़बड़ की हुई है, तो ये देखो इस तरीके से करना होता है। सही है, इसमें अगर एस दिया हुआ है तो उसके हिसाब से, तो ये चीज़ मैंने बहुत जगह मैंने गलती की, मैं बाद में से कर लूँगी इस वीडियो के बाद। सही है, तो क्या करना है, हमें सिंपली बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सही है, तो सिंपल हमने क्या करना है, पहले C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 = 0। सही है, तो हमें ये हमारे पास इधर से C1 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से C2 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर C3 मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्ट वो बना रही हूँ इक्वेशन, मतलब वो क्या कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में पहले से लिख रही हूँ। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 1 1, ये आ जाएगा 2। डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप करना एग्ज़ाम में। और खैर मुझे इधर अब हम ये बन चुका है, अब हमें इसको वो करना है, एचलॉन फॉर्म बनानी है। इधर मुझे 1 चाहिए होता है, इधर 2, अच्छा इधर 1 चाहिए होता है, इधर 0। खैर ये मेरे पास सीक्वेंस फॉर्म होगी, इस सीक्वेंस में काम कर रही होंगी। सही, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसको रो इंटरचेंज कर सकती हूँ, मैं मेरे पास का ऑप्शन होता है, तो मैं रो इंटरचेंज कर लेती हूँ 1 1 2, मैं इसके साथ ये चेंज करें। सही, 1 1 2, ये -1 तो नहीं था ना, 1 था। 1 1 2 2 3 2 और यहाँ जगह 2 1 1। सही, अब इधर मुझे चाहिए 0, तो मैं क्या कर दूँगी 2 R1 माइनस कर दूँगी 2 R2 से, तो आ जाएगा 1 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 0 2 R1 क्या है मेरे पास, R1 क्या है मेरे पास 1, माइनस कर देंगे R2 से, R2 क्या है 3, ये हो जाएगा -1। फिर 2 R1 क्या है मेरे पास, R1 क्या है मेरे पास 2, माइनस कर दूँगी R2 से, R2 क्या है मेरे पास 2, तो आ जाएगा 2। सही है, इसके बाद भी ये 2 1 1 एज रहा।
अब मुझे इधर 0 चाहिए तो मैं कर लूँगी 2R1 माइनस R3 कर देंगे, सही है। तो ये आ जाएगा 1 1 2 0 माइनस 1 2, ये आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। R1 क्या है मेरे पास 1, माइनस कर देंगे R3 से, R3 क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1, सही है। 2R1 अब माइनस कर देंगे 1 से, तो सही है। 2R1 क्या है मेरे पास 2, माइनस कर देंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 3, सही है। हाँ, अब मुझे क्या करना है, इधर 1 चाहिए मुझे, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी -1 से। R2 को मैं डिवाइड कर दूँगी -1 से। 1 1 2 0 1 -2 0 1 3 आ रहा है। इसको मुझे 0 चाहिए तो R2 माइनस R3 कर दूँगी मैं, R2 माइनस R3। 1 1 2 0 1 -2 0 1 -1 0 -2 -3 आ जाएगा -5। अब इधर मुझे चाहिए 1, तो मैं कर दूँगी माइनस कहते हैं R3 को मैं डिवाइड कर दूँगी -5 से। 1 1 2 0 1 -2 0 0 1, ये आ गया। इसकी रैंक निकालो तो रैंक है 3, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 3, तो हम कह देंगे हैंस द सिस्टम हैज़ ट्रैवल सोल्यूशन एंड क्या कहते हैं V1 V2 V3 V4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ, और उससे पहले मैं थोड़ी अब हम अगले स्पेनिंग वाले में चल रहे हैं, सही, उसका भी मैं दोबारा से वो एक चीज़ डिस्कस कर लूँगी, और बाकी जो थ्योरी है वो फिर किसी और दिन हम डिस्कस कर लेंगे, सही है। अब जैसे आर है, आर में कितने एलिमेंट, आर सिंबल लिखा हुआ है तो उसमें एक एलिमेंट है तो आर लिखा हुआ है। R स्क्वायर है तो उसके अंदर 2 एलिमेंट है, 1 2 लिखा हुआ है। R3 है तो उसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। R4 इसका मतलब 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, इस तरह, सही। अगर P2 लिखा हुआ है मतलब हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, P3 लिखा हुआ है तो हाईएस्ट पावर 3 है। अगर M31 लिखा हुआ है मतलब कि 3 जो है रो है, 1 2 3, और कॉलम क्या है 1 है। अगर M22 लिखा हुआ है तो मतलब कि 2 कॉलम हैं 2 रोज़ हैं, सही है। M22 ये हो गया ख़त्म। दोबारा से इसी थ्योरी पे आ चुकी, मैंने सारा सम अप करके लिख दिया था। अगर हमारे पास AX जो है वो इक्वल टू B है, सही है, हमने डिटर्मिनेंट निकाला वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यूनिक सोल्यूशन है, मतलब स्पैनिंग सेट है। अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाला वो 0 के इक्वल आ गया तो स्पैनिंग सेट वो नहीं है, सही है। और वही अगर हम होमोजीनियस के निकाल लें, तो अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो डिपेंडेंट है, सही है। तो ये चीज़ जो है ना तुम लोग खुद करके देख लेना, ये की भी नहीं है, खुद करके देख लेना। बाकी दूसरी ये वाली जो चीज़ है, अब हम ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, सही। तो मैंने एक ही पेज में सब कुछ सम अप कर लिया था ताकि मुश्किल ना हो, सही है। बल्कि ये वाला पेज देख लो, ये थोड़ा ज़्यादा सही है। ये वेक्टर स्पेस है R फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसका बेसिस क्या है 1, एक एलिमेंट आ रहा है, सही। डायमेंशन अगर निकालना है तो वो भी 1 है। R स्क्वायर है, 2 एलिमेंट है 1 2, और इसका डायमेंशन निकालना है तो वो भी 2 आ रहा है। R क्यूब है मतलब 1 2 3, और डायमेंशन निकालना है तो 3। R4 है 1 2 3 4, डायमेंशन निकालें तो वो भी क्या है 4 है। अगर हमारे पास M31 दिया हुआ है तो ये मैंने बता दिया था कि इसमें क्या होता है, हमारे पास 3 वो होते हैं, 3 क्या होते हैं हमारे पास, रो और एक कॉलम होता है, सही। अगर हम उसकी डायमेंशन निकालें तो 3 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे जो हो जाएगा 3। इस तरह अगर इसका दिया हुआ तो 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे जो कि हो जाएगा 4, डायमेंशन की 4 हो जाएंगी, सही है। तो ये है कुछ चीज़ें। अगर M2 है मतलब हाईएस्ट जो डिग्री, अगर हम इसका बेस देखेंगे तो उसमें ये लोग वो क्या कहते हैं बेसिस देखेंगे तो उसमें 1x³ लिखा हुआ है। किस तरह वो मैं डायमेंशन के थ्रू समझ में आ जाएगा कि अगर हम हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया हुआ 2 + 1 कर देंगे उसमें तो 3 आ जाएगा। अगर हमें n दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, n है तो n + 1 कर देंगे उसमें वो आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल है n + 1 होना चाहिए था, सही है। तो इस तरीके से हम कर रहे होते हैं, सही है। तो ये जो है ना, ये क्या बेसिस है और उसकी क्या डायमेंशन है, ये चीज़ें हैं थोड़ी इम्पोर्टेंट, और सवाल करेंगे तो वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी, सही है। तो फिर हम शुरू करते हैं। एक मिनट, इस पेज में थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि मतलब इसमें जो मैंने बताया था ना अभी, तो उसमें डायमेंशन क्या है, ये स्क्वायर ही होगा और ये n होगा, सही है। लेकिन डायमेंशन निकालते हुए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास आ रहा है वो 2 + 1 करना होगा 3, और इसमें n + 1 करना होगा, सही है, इसमें डायमेंशन निकालते हुए, सही है। लेकिन अगर P2 दिया हुआ मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, अगर n दिया हुआ तो हाईएस्ट पावर जो है वो n है। डायमेंशन निकालने के लिए 2 + 1 करेंगे, अगर n है तो n + 1, अगर 4 दिया हुआ है
हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 + 1 करेंगे मतलब 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ होगी हमारे पास, सही है। अब हमें सवाल दिया हुआ है, वो कह रहा है शो डैट द सेट एस, एक मिनट, हाँ कह रहे शो डैट सेट एस, ये हमें दिया हुआ है पूरा, सही है। स्पेंस आर क्यूब, सही है। तो मैंने ये लिख दिया है आर क्यूब से। अब ये आर क्यूब का अगर हम इसमें क्या कहते हैं, क्योंकि ये होती है नॉन होमोजीनियस का, हम कह रहे होते हैं स्पेनिंग सेट है या नहीं है नॉन होमोजीनियस का। नॉन होमोजीनियस वही कुछ होती है जो इक्वल ना हो 0 के। तो इसने आर क्यूब कहा है तो हम इसमें 3 अननोन ले लेते हैं, x, y, z, सही है। और हम इसको लेट कर लेते हैं u। तो हम ये कह देते हैं कि u = C1 V1 C1 S1 प्लस, इसको v कह देते हैं बस, V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3, सही है। अब ये u है, इस अब हम C1 लिख देते हैं और V1 लिख देते हैं 1 2 3, फिर प्लस फिर C2 लिख देते हैं 0 1 2, इसी यहाँ प्लस C3 और V3 लिख देते हैं 0 0 7 = x। तो हो जाएगा x, y, z के, क्योंकि हमने बोला कि इस u इक्वल है u के। ये तो हम लेट कर देंगे इस तरह करके ना, थोड़ा अच्छा लग जाएगा बस दिखने में, बस और कुछ भी नहीं है। जब हम 0 करते थे इधर हम x y c यूज़ कर लेंगे, सही है। तो वही हम इक्वेशन बना लेते हैं C1 प्लस 0 C2 प्लस 0 C3 = x, इस तरह। फिर प्लस 2 C1 फिर प्लस 0 C2 प्लस 0 C3 = y। इसी तरह 3 C1 प्लस 2 C2 प्लस ये 7 है हमारे पास, एक मिनट, 7 C3 = z। अच्छा खैर ये 7 नहीं था, ये था 1, सही है। ये 1 है, ये 1 है और वो कहाँ गया, ये 1 है, सही है। तो यहाँ बस हो गया। अब इसको बस हमें मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे होगा, 1 0 0, ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो x क्या मैं कह रही थी, खैर मेरी मम्मा आ गई थी तो मैं उधर थी। 0 3 2 1, सही हो गया हमारे पास, सही। और अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर लिखा 1, ये इनको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस में गए 0 -0 हो गया, सही है। -0 हो गया, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, सही है। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1 आ जाएगा। तो वो डिटर्मिनेंट निकाला, वो 1 आ गया, मतलब कि जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, सही है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमने बोला था कि वो क्या है, स्पेनिंग सेट है, सही है। अब हम इस सवाल पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं शो डैट वाई जेड प्लेन की बात करिए, 0 y और 7 दे दिया उसने हमें, सही है। तो मतलब कि x नहीं है, इन स्पैन बाय, और ये हमें ये बोल रहा है इसने ये 2 वो हमें दे दिया, सही है। हमें करना वही जो हम करते रहे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पैनिंग की बात हो रही है। जब भी स्पैनिंग की बात हो रही है तो हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन यूज़ करेंगे, उसके हम बताएंगे कि स्पैनिंग सेट है या नहीं है, सही है। और तो वो हम करना शुरू करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम काम कर लेते हैं जो हम करते हैं, सही है। सिंपल हम कह लेंगे पहले डायरेक्ट करते हैं थोड़ा, तो डायरेक्ट थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ थोड़ा सा बस। तो हम यही कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट u = सही है 0, क्या कहते हैं 0, x, y, नहीं 0, y, z, क्योंकि उसने y z प्लेन में बोला था, पता है x है ही नहीं, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 = u कर लेंगे। फिर वही हम मल्टीप्लाई करेंगे, C1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, C2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और बस, सही है। और उसके बाद हम इसको = लिख देंगे ये सब कुछ, सही है। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 0 प्लस 0 C1 प्लस 0 C2 = 0, क्योंकि x 0 था। 1 C1 प्लस 2 C2 = y। 1 C1 प्लस -1 C2 = z। तो अगर हम इसका मैट्रिक्स बनाएं तो वहाँ पे बन जाएगा 0 0 0 0 0 1 2, और ये आ जाएगा 1 -2। तो अगर हम इसको निकालें तो हम इस तरह कर लेते हैं इसको, 1 2 -1 और ये -2, क्योंकि कहते हैं ये तो कुछ है ही नहीं, तो इस तरह करके निकाल लेते हैं तो सिंपल निकल आ जाएगा -2 और फिर माइनस का साइन और फिर 2 1 2,
तो ये क्या आ गया मेरे पास -2 -4 हो जाएगा। सही है, डिटरमिनेंट निकाला, ये आ रहा है -4 -4 क्या हमारे पास -3 आ रहा है। 1 मिनट, 2 1 जा, 1 मिनट, शायद कोई गलती कर दी है मैंने। ये आ रहा है -1। खैर, तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2। सही, तो ये आ जाएगा -3। तो -3 है वो हमारा डिटरमिनेंट निकाल लिया। अगर हमें ये डिटरमिनेंट देखें तो ये नहीं है इक्वल 0 के। अगर ये नहीं है इक्वल 0 के तो हम बोलेंगे ये हमारा जो है स्पैनिंग सेट है, सिंपल। सही है, तो जो हमारा अभी क्वेश्चन है वो यही है, बस में जो v की वैल्यू है वो चेंज है, बाकी हमारा यही है, क्वेश्चन पूरा पूरा यही है। तो हम ये काम करते हैं अभी। हम ऐसे हमारे पास 3 सवाल हैं, एक ये है, ये है, ये है, ये एक साथ करते हैं हम। 3 साथ क्वेश्चन एक ही है, मैंने बता दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं। सही है, तो बिना बताए बस मैं स्टार्ट करती रहूँगी। सही है, तो फिर ये नज़र आ रहा है। हाँ, अब चलो करना शुरू करते हैं। इसको हम लेट कर देंगे u x, y, z। तो हम सिंपल अभी हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो हम करते हैं c1 + 0 c2 + 0 c3 = x। फिर हम कर देंगे c1 + c2 + c3 = y, c1 + c2 -c3, यहाँ पे माइनस का साइन है, -1 है, -c3 = z। ये हमारे पास हो गया। अगर हम इसको वो मैट्रिक्स फॉर्म में करें तो ये आ जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा 1 1 1, हो जाएगा 1 1 -1। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 और फिर माइनस का साइन और ये हो जाएगा 1 -1 कितना होता है, -1 होता है -2। तो बाकी सब तो 0 है तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो 1 और ये -2, तो ये हो जाएगा -2 आंसर आ जाएगा। सही, डिटरमिनेंट क्या आ गया, -2 आ गया। तो -2 जो है वो कहते हैं, तो अगर हमने डिटरमिनेंट निकाला वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब -2 आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो है हमारे पास स्पैनिंग सेट है। सही, इसी तरह हमें दूसरा हमें एक दिया हुआ है, मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन। तो सब कुछ वही है, हम बोलेंगे कि ये लेट q = x, y, z। सही है, और हम करना शुरू करते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम करेंगे वही c1 v1 v2 वो हम सब कुछ करके मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ जैसे मैंने लिखा हुआ है c1 v1, इसको हम v कह देते हैं, c1 v1 + c2 v2 + c3 v3 = u कर लेंगे। सही है, अब मैं करती हूँ डायरेक्ट c1 + 0 c2 -2 c3 = x, 2 c1 प्लस कहते हैं c1 + c2 नहीं 2 c1 + c2 + 0 c3 = y, 3 c1 + 2 c2 + c3 = z। इसका हम बोर्ड बना देते हैं, मैट्रिक्स बना देते हैं। 1 0 -2, 2 1 0, 3 2 1। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 1 = 1, -0 आ जाएगा। फिर ये इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 0 से करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मतलब करने का। तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट -2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 2 = 4 -3। तो अगर हम इसको करें तो 1 1 -0 हो जाएगा हमारे पास 1, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 -2 और 4 -3 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -2। तो 1 -2 हो जाएगा -1। तो जो ये -1 है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब डिटरमिनेंट जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हमारे पास ये स्पैनिंग सेट है। सही, इसी तरह हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। s = v = 1 1 2। एक मिनट मैं कर लेती हूँ फिर बता। सब कुछ वही रहेगा, सिंपल। हमने ये इसके ये जो है हमारे पास इसको हमने कर दिया u = x, y, z, क्योंकि हमारे पास ये है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होते तभी हम स्पैनिंग सेट और कह रहे होते हैं अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। सही है, तो हम क्या करेंगे कि हम बता रहे होते हैं कि स्पैनिंग सेट है या नहीं है, तभी स्पैनिंग की बात आती है। सही है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, अब दोबारा से वही करेंगे। सही है, मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ c1 + c2 + 2 c3 = x, c1 + 0 c2 + c3 = y, 2 c1 + c2 + 3 c3 = z। इसका मैट्रिक्स बना देते हैं 1 1 2 1 0 1 2 1 3
ये हमने बना दिया है। इसका करते हैं तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0 माइनस 1, फिर -1 डिटरमिनेंट निकालने का तरीका ये होता है, फिर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2, फिर +2 और ये हो जाएगा 1 -0। और सिंपल हम ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं निकाल चुकी हूँ, सही है। ये देखो ये सारा आ रहा है। अब मैं करती हूँ इसको ये कर लेते हैं -1 और ये +2 कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास आगे डिटरमिनेंट जो हमने निकाला वो 0 के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास जो ये सिस्टम है ये हमारे पास स्पैनिंग सेट नहीं है। हम कहेंगे कि स्पैनिंग सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ गया है, सही है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पे। तो वो कह रहा है डिटरमाइन वेदर द सेट आर द बेसिस ऑफ अ गिवन वेक्टर स्पेसेस, सही है। तो हमें ये करना है, सही है। तो मैं अभी फ़िलहाल एक थोड़ा लंबा वाला करवाती हूँ, फिर इसका मैं छोटा छोटा करवाऊँगी। मैं बताऊँगी कि इसमें ट्रिक क्या थी, सही है। तो ये हमारे पास एक सेट है, इसको बी का नाम दिया हुआ है, सही है। और वो कह रहा है इस बेसिस ऑफ r², सही है। तो हमने क्या करना है, अब हमारे पास 2 तरीके हैं हमें करना होता है। पहले हमने कर दिया बाय स्पैनिंग मेथड से, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कह दिया कि जो हमने लेट कर दिया जो हम पहले कर रहे थे u = x, y, सही है। और ये हमारे पास u = c1 v1 + c2 v2 है, सही है। अब c1 क्या है हमारे पास, इसको हम v कह देते हैं फिर, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं c1 जो है हमारे पास वो है हमारे पास ये कुछ भी, और v1 क्या है 1, 1 और प्लस c2 और ये हो जाएगा 1, -1, सही है। इसी का 2 कहते हैं xy। तो हम कर देंगे c1 + c2 = x और ये जगह c1 - c2 = y, सही है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका अगर हम निकालें डिटरमिनेंट निकालें, मतलब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करें 1, 1, 1 -1, तो ये और ये क्या कहते हैं, तो हम इसका निकालें तो -1 और फिर माइनस और फिर 1 आ जाएगा, आ रहा है -2, जो कि हमारे पास है नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये स्पैनिंग सेट तो है, सही है। हमें ये पता चल गया कि भाई ये स्पैनिंग सेट है। अगर हम ये निकालें कि जो हमारे पास गिवन क्या कहते हैं वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सही। तो हमें क्या करा c1 v1 + c2 v2, ये थोड़ी देर में बताती हूँ मैं, = 0 कर दिया हमने, सही। अब हमें ये दोनों तरीके से करना पड़ता है, सही है। मैं बता दूँ क्यों आगे, बल्कि मैं एक चीज़ बताऊँगी, एक मिनट। 1, 1 + c2 1, -1 = 0। अगर हम इसको अरेंज करें तो c1 + c2 = 0 और c1 - c2 = 0। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लें तो 1, 1, 1 -1 निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ रहा है इक्वल, ये हमारे पास आ रहा है -2, जो कि है नॉट इक्वल टू 0। हमने बात की थी पहली सी ना, अगर मैं एक मिनट एक चीज़ दिखाती हूँ। अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी, सही है, और डिटरमिनेंट जो है होमोजीनियस इक्वेशन होगी और डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यूनिक सोल्यूशन है यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सही है। अगर हमारे डिटरमिनेंट नॉन होमोजीनियस का अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो हम उसको डिपेंडेंट कह रहे हैं। तो ये वही चीज़ वाली ये वाली सब कुछ जो है मैंने बोला है नहीं, मैंने सारा जो कॉन्सेप्ट है ना जितनी भी आने वाली चीज़ें थी वो मैंने सिर्फ एक जगह लिख लिया ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, फिर मैं ये पढ़ूँगी और बाकी सारा कर लूँगी। तो खैर उसके बाद फिर मुझे पता चला ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सही है। तो अब जब आंसर दोनों से सेम आ रहे हैं तो हम दोनों क्यों कर रहे हैं, सही है। तो हम एक करेंगे, अब वो कैसे एक करेंगे वो मैं बताती हूँ। लेकिन इससे ये साबित हुआ जो भी हमारे पास, मैंने इसको वी कह दिया था, जो हमारा वी है इज़ द बेसिस ऑफ r², सही। वो बेसिस है कहते हैं r² का। और मैंने जो थोड़ी बार एक वो पूरी दिखाई थी ना, मैं के बाद दिखाती हूँ ये वाली चीज़, सही। ये वाली चीज़ अभी सारे काम में आने वाली है, सही है। अब हम जब हमने बात की कि हम दो बार क्यों कर रहे हैं जब एक ही उससे आंसर आ ही रहा है और दोनों से सेम ही आ रहा है, तो वो इसकी वजह है। अगर हमारे पास हम एक दफ़ा भी कर सकते हैं लेकिन हमें फिर स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी एक। हम कहेंगे द नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी। अगर हम इसकी बात करें, ये हम बी दिया हुआ है तो इसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट देखें तो वो कितने हैं, 2, 1, 2, सही है। एंड द डायमेंशन कहते हैं ऑफ r² इज़ ऑल्सो 2। हमने देखा था उसमें डायमेंशन जब r² की तो वो कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, जो हमने पिछला पेज अभी खोला था। तो तभी हम कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। तो हम इस वजह से हम कोई भी एक कर लेते हैं, c1 v1 + c2 v2 = 0 कर लेते हैं। और ये हम कह देते हैं c1 और 2, 1 क्या कहते हैं इसको हम b कहते हैं v कह देते हैं, सही है। और यहाँ पर नज़र आ रहा है और फिर प्लस क्या कहते हैं c2 और v2 क्या है 1, -1 = 0। ये आ जाएगा 2, 1 और आ जाएगा 1, -1 और इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2, -1 = 0। ये आ जाएगा -3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास यह आ जाएगा
इस तरह से हमारा हो जाएगा। और आखिर में हम स्टेटमेंट लिख देंगे हैंस वी इज़ द बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। सही है, सिंपल इस तरह। जो हमारे पास गिवन वेक्टर है वो हमारे पास कहते हैं बेसिस है आर, जो भी हमारे पास दिया हुआ है। सही है, जैसे अगर आर क्यूब दिया तो हम आर क्यूब कह सकते हैं, जो भी हमें दिया हुआ होता है। सही है, बाकी जो है हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ये हमें दिया हुआ है। सही है, हम देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 1 2। ठीक है, अब हम देख सकते हैं आर स्क्वायर में भी कितने 2 हैं, तो हम सिंपल एक ही वाला लगा के C1 + C2 C2 V2 0 एक ही हम लगा के कर सकते हैं। तो हम ये कर देंगे, हम C1 V1 क्या 1,1 और C2 क्या हमारे पास 3,1 और ये 0 V2 सॉरी। तो हमने क्या किया C1 + 3C2 = 0 और यह जगह C1 + C2 = 0। तो हाँ, ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 1 1 और हम निकालते हैं = 0। तो ये आ जाएगा 1 - 3 = 1 - 3 -2 -2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये हो जाएगा, वही हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये हमारे पास कहते हैं हैंस गिवन वेक्टर इज़ अ बेसिस ऑफ ये क्या दिया होता है, आर स्क्वायर। सही है, इसी तरह फिर दोबारा से हमें यही करना पड़ेगा। सही है, इसमें हम देख सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं वो इस वेक्टर में कितने 3 हैं और हमें जो आर क्यूब है उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी डायमेंशन हमारे पास 3 है। अगर ऐसा है तो हम एक ही लगाएंगे, तो हम कर लेते हैं इसको डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा। सही है, ये दिया हुआ है। सही है, ये हम कर देते हैं C1 2C1 + 0C2 + 0C3 = 0 4C1 + 0C2 नहीं 4C1 + 1C1 + 1C3 = 0। यह आ जाएगा -3C1 + C2 -C3 = 0। इसको हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में करें तो आ जाएगा 2 0 0 4 1 1 -3 1 -1। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 ये जगह -1 और फिर -1। तो इसका निकलेगा क्योंकि बाकी सब तो 0 है तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। -1 क्या होता है, -2 होता है। -1 -1 -2 तो ये जगह -2 × 2 तो ये जगह -4 -4 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम वही वाली स्टेटमेंट दोबारा लिख देंगे हैंस क्या कहते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ है गिवन वेक्टर इज़ अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। ये स्टेटमेंट लिख लेंगे और बस। अभी बिल्कुल सेम चलता जा रहा है तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। सही है, 1 2 3 एलिमेंट है और आर क्यूब भी उसमें कितने 3 हैं। सही है, तो ये हम कर देंगे। ये अब मैं वैसे ही मैट्रिक्स में अरेंज करती हूँ 1 0 1। हमने C1 C2 C1 V1 + C2 V2 + C3 V3 0 किया। यहाँ पर हम V लिख देंगे। सही है, तो यह जगह अब हम इसको अरेंज कर देते हैं 1 0 1। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टेप शो करने होते हैं। 2 3 5 -1 1 3। सही, ये आ गया। उसका डिटरमिनेंट निकाला तो वो 19 आ रहा है। 19 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो वही हम अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे और फिर बस ख़त्म। सही, तो ये भी वही सवाल है। इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और हमारी डायमेंशन भी 3 आ रही है। तो हम इसमें कह देंगे वही वाला C1 V1 C1 V1 + C2 V2 + C3 V3 कोई भी एक यूज़ करके इक्वल 0 कर दिया हमने, या हम यू करके और वो भी कर सकते हैं, कोई भी एक कर सकते हैं। सही है, तो अगर हमने इसका जब डिटरमिनेंट निकाला तो -1 आ रहा है, -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम वही वाली अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे और बात खत्म। इसी तरह ये भी सेम क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है। सही, हमें कहेंगे नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट है इसमें जो भी हमें गिवन वेक्टर है वो 3 है और जो बेसिस है उसकी डायमेंशन बेसिस ऑफ आर क्यूब है उसकी डायमेंशन जो है हमारे पास 3 है और डायमेंशन आर क्यूब की वो 3 है। और फिर हम जब निकालेंगे तो हम बताएंगे कि भाई ये बेसिस है या नहीं है, वो हमने बता दी किस तरीके से करते हैं। अगर डिटरमिनेंट नहीं है इक्वल टू 0 तो हम बताएंगे। सही है, अच्छा अगर हम फिर दोबारा इसमें देखें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 है और डायमेंशन भी हमारे पास आर स्क्वायर की 2 है। उसके बाद ये -3 आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे बस। अब यहाँ हम दोबारा करना शुरू करते हैं। अब हम इस सवाल पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर द सेट इज़ अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर V = 1, 0 1, 1 2, -1। सही है, तो हम कहेंगे सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ V एंड द डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर डज नॉट मैच। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका देखें तो ये 3 है। सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट V के अंदर। सही, मैंने इसको V कहा हुआ है क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, तो मैं एक ही चीज़ कह रही हूँ क्योंकि बाकी सब चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं बाद में ये सब कुछ ठीक कर दूँगी। और आर स्क्वायर का अगर हम डायमेंशन देखें तो वो होता है 2, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। तो अब हमें दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास वो बेसिस है आर स्क्वायर का या नहीं है।
सही है। तो वो उसके लिए हमें दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी और उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे। सही है, वही वाली स्टेटमेंट जो पुरानी वाली है वही लिखेंगे बस, लेकिन हमें दोनों का, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि नहीं भी आ सकता। सही है, तो हम वैसे ही करेंगे। हम वही करेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल टू 0 करेंगे। सही है, तो हम ये कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा। मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स बना लेती हूँ, बल्कि नहीं कर लेते हैं। C1 प्लस C2 प्लस 2C3 इक्वल टू 0, यह देगा C1 प्लस C2 माइनस C3 इक्वल टू 0। अब हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास कुछ हो नहीं पाएगा। हमने कह दिया लेट, जो भी आखिरी वाला होगा वही हम लेट करेंगे। लेट C3 इक्वल टू 0। सही है, तो हमने C3 0 कह दिया। तो हम आगे करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 और C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। क्यों? ताकि हमारे पास वो बन जाए, क्योंकि R स्क्वायर था ना, R स्क्वायर में वो उसकी डायमेंशन होती है 2, तो हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा। सही है, तो 1 1 1 1 ये 1 1 1 मिनट, ये 0 C1 था, तो यह जगह 0 और ये 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 माइनस 0 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सही है, जो डिटर्मिनेंट निकाले वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अभी रुक जाओ, स्टेटमेंट दोनों के साथ में लिखेंगे, मतलब पहले दोनों करना पड़ेगा फिर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब हमने कह दिया वही सब कुछ है हमारे पास। हमने कह दिया लेट u इक्वल टू x, y। सही है, x, y लेट करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि R स्क्वायर है, डायमेंशन जो है R स्क्वायर है। सही है, तो हमने ये कह दिया। अब क्या करेंगे, हम सब कुछ वही करेंगे, तो जो हमने पहले करा था वही कर लेते हैं दोबारा से। ये तो वही रहेगा ना, तो C1 प्लस C2 माइनस प्लस 2C3 इक्वल टू x, कहते हैं C1 प्लस C2 माइनस C3 इक्वल टू y। एक मिनट, सही है, लेकिन अब हमने ये कैसे कह दिया। सही है, लेकिन अब वही बात है जो मैंने पहले बात की, क्योंकि डायमेंशन मैच नहीं करी तो हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हम जो आखिरी वाला वो हम कहेंगे लेट C3 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू x, यह आ जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू y। इसकी डायमेंशन करके 1 2, यहाँ 0 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इसकी डायमेंशन करें तो 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 आ जाएगा 1। जो हमारा 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सही है, अब हम स्टेटमेंट लिख देंगे अपनी। हेंस क्या कहते हैं, v इज़ द बेसिस ऑफ R स्क्वायर, क्योंकि डिटरमिनेंट जब हमने दोनों का निकाला वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था तभी। सही है, सवाल अभी वही है, इसको हम v कह देते हैं। और हम कह रहे हैं सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन S डज नॉट v डज नॉट मैच द डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर। सही है, अब R स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 3, तो ये तो मैच नहीं कर रहा, हमें दोनों तरीके से करना पड़ेगा। होता है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, दोनों का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। उसके बाद हमें देखना है कि क्या हो रहा है। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है दोनों में, तब हम उसके बाद वो कहेंगे कि हाँ भाई ये बेसिस है R स्क्वायर का, ये जो हमारे पास गिवन वेक्टर है ये बेसिस R स्क्वायर का। अगर नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे कि नहीं है। तो हम वही करते हैं, C1 प्लस V1 प्लस, ये हम इसको V कह रहे हैं। सही है, C2 और क्वेश्चन दिया हुआ दोबारा नहीं उतारी क्योंकि पेजेस की कमी है, प्लस C3 V3 इक्वल टू 0। सही है, C1 और V1 क्या है मेरे पास 1 0 प्लस C2 2 1 और प्लस C3 3 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको कर देते हैं C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इक्वल टू 0, या देगा 0 C1 प्लस C2 प्लस 3 2C3 इक्वल टू 0। अब हमें कुछ ना कुछ लेट करना होगा। सबसे आगे वाले को हम कह देते हैं लेट C3 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 0, या आ जाएगा 0 C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो ये आ जाएगा 1 2 0 1। अगर हम इसका निकालें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1। डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 1, जो है नॉट इक्वल टू 0। सही, अब हम दूसरे का भी देख लेते हैं। अब उसमें हम क्या कहते हैं, हम लेट करेंगे कुछ भी, लेट u इक्वल टू x, y, क्योंकि R स्क्वायर था तो हमें
एक्स को वाई कर सकते हैं। अगर 8 की होता तो हम एक्स को वाई को 3 जेड कर लेते या कुछ भी कर लेते। सही, तो हमें ये C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इजिकल टू U है। ये हम पहले से निकाल चुके हैं। यहाँ तक हम एज इट इज़ लिख देते हैं C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इजिकल टू X, 0C1 प्लस C2 प्लस 2C3 इजिकल टू Y। ये लिख दिया। अब हमें लेट करना पड़ेगा जो कि सबसे आखिरी वाला है C3 इजिकल टू 0। अब हमने कर दिया। अभी आ जाएगा C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इजिकल टू X, और यहाँ पर आ जाएगा 0C1 प्लस C2 इजिकल टू Y। अगर हम निकालें तो 1 2 0 1 आ रहा है। अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालें तो वही आ रहा है। डिटरमिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 1 आ रहा है। सही है, तो डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो वही हम लिख देंगे कि जो हमारे पास जो क्या कहते हैं गिवन वेक्टर है वो कहते हैं इज द बेसिस ऑफ R²। सही है। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पे। वो कह रहा है, ये इसने सवाल दिया है, वो कह रहा है इज द बेसिस ऑफ P कहते हैं 2। हमने बात की थी। अब हम इसकी बात करें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो भी हमारे पास इसको हम वी कह रहे थे, वी में प्रेजेंट है वो 3 है, और जो डायमेंशन ऑफ P2 है वो 3 है। P2 में डायमेंशन कैसे आई 3? हमने बोला था जैसे अगर स्क्वायर अगर P2 है मतलब उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। सही है, तो हमने क्या कहते हैं 2 प्लस हम 1 कर रहे थे, डायमेंशन का 2 प्लस 1 कर रहे थे, तो वो 3 थी। तो ये हमारे पास हम कोई एक काम करेंगे इसके लिए और हम बोल देंगे जो हम कर रहे थे, और फिर हम उसके हिसाब से देखेंगे। अगर डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कह देंगे कि जो गिवन वेक्टर है ये हमारे पास जो है बेसिस है क्या कहते हैं P2 का। सही है, तो अब हम ये करते हैं। सही है, तो सवाल तो मैं नहीं लिख रही, सिर्फ यहाँ से सोल्यूशन देखना। सही है, तो C1 V1 कोई एक तरीका हम यूज़ करेंगे, C2 V2 प्लस C3 V3 इजिकल टू 0 कह देते हैं। C1 और फिर V1 हमारे पास दिया हुआ है 2 माइनस एक्स। इसी तरह हमारे पास प्लस C2 V2 दिया हुआ है हमारे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास C3 दिया हुआ है कहते हैं V3 दिया हुआ हमारे पास 6 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, अब हम इसको करते हैं काम शुरू। तो हम कह देंगे 2C1 प्लस 2C2 नहीं 0C2 प्लस 6 C3 सही है इक्वल टू 0। इसी तरह माइनस C1 माइनस नहीं प्लस 0 नहीं प्लस 2 C2 माइनस 5 C3 इक्वल टू 0। इस तरह फिर हम दे देंगे 0C1 माइनस C2 प्लस C3 इक्वल टू 0। अगर हम इसका वो बनाएं कहते हैं मैट्रिक्स बनाएं तो हमारा बन जाएगा 2 0 6 माइनस 1 2 माइनस 5 0 माइनस 1 1 इक्वल टू 0। सही है, अगर हम 2 लें इधर तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2, और ये माइनस 1 मतलब माइनस 5 इस 5, तो ये माइनस 5 आ जाएगा। सही, क्योंकि माइनस क्वेश्चन का भी होता है माइनस 0, इसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो माइनस 0 है, तो फिर सबको 0 हो जाएगा प्लस 6, और इसका देखें तो माइनस 1 मतलब माइनस 1 1 माइनस 0। सही, इसको हम करते हैं सॉल्व। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2 माइनस 5 प्लस 6 1 माइनस 0 डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 0। डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। हमने बात की थी डिटरमिनेंट अगर नहीं 0 आएगा तब हम ये कहते हैं कि इज़ द बेसिस ऑफ समथिंग समथिंग। अगर नहीं आ रहा तो हम लिख देंगे कि वो बेसिस जो हमारा गिवन वेक्टर है वो बेसिस नहीं है हमारे पास P2 का। बस ये जो अगला क्वेश्चन है बहुत सिमिलर है जो हम करते रहे। अगर हम इसका देखें तो हमारे पास डायमेंशन दी हुई है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट दिए हुए हैं हमारे पास 1 2 3, और हमारे पास P2 का अगर हम डायमेंशन देखें तो वो कितनी होती है, P2 की डायमेंशन देखें तो वो 3 होती है। तो हम इसमें हम दोबारा से निकालेंगे, वही सेम सवाल ही है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है हमारे पास डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम इसमें बोलेंगे ये जो कहते हैं इज़ गिवन वेक्टर इज़ अ बेसिस ऑफ P2। सही है, उसमें नहीं था इसमें है। अब हमारे पास अगला चीज़ दी हुई है कि हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ़ एलिमेंट, जो अगर हम उसके देखें जो भी हमारा गिवन वेक्टर है 1 2 3 है। अगर हम उसके डायमेंशन चेक करें तो वो कितनी है, M3 1 था। इसको हमने निकालेंगे कैसे बताया था, 3 × 1 करेंगे तो वो 3 है। तो हम इसको कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, तो हमने यूज़ करा तरीका ये मैं निकालना सिखा चुकी हूँ कैसे करना है। ये -4 1 6 -3 2 0 और 4 3 0
अगर हम जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो -6 आ रहा है, तो वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कह देंगे इज़ द बेसिस ऑफ अ गिवन वेक्टर इज़ द बेसिस ऑफ M3 1। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है, सही है, बस इतना सा था और बस सही है। और कुछ सवाल मैंने नहीं कराया, मैंने बता दें कैसे हो रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा, सही है। और जो मैंने सबसे जो बेस्ट चीज़ थी ना इसमें, वो ये वाली चीज़ थी जो मैंने एक पूरा नोट बना के लिखा हुआ था, सही है। वो वाली चीज़ कहीं लिख लेना, वो पूरा जितना भी मैंने अभी तक करवाया ना वो उसमें आ रहा है। और जो थ्योरी है वो मैंने नहीं करवाई, सही है, लेकिन थ्योरी में जो जो चीज़ आ रही थी उसमें वो मैंने बता दी है, सही है। तो ये चीज़ है, तो बस ख़त्म करते हैं यहाँ पर।